आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है, आपकी टांगों के जोड़ों में दर्द है, आपकी टांगों पे वजन महसूस हो रहा है, दबाव है, आपकी वजाइना की हड्डी में दर्द है, तो समझ लें कि आपको विटामिन डी की कमी। इसमें अगर विटामिन डी आप लेने शुरू कर देंगे 7वां 8वां 9वां महीना, तो जब हड्डियों में ताकत आएगी तो नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसान। बचना किस चीज से? स्ट्रेस से बचना है, बाहर के खानों से बचना है, अल्कोहल से बचना है, ज्यादा चाय से बचना है, बहुत ज्यादा नहीं पीनी, कम पी सकते हैं, दूध का इस्तेमाल करना है, अच्छे फल फ्रूट्स जो रूटीन्स के हैं, जो मौसम के हैं वो इस्तेमाल करने हैं, हेल्दी डाइट रखनी है, अंडा डेली का खाना है। कौन से टिप्स को फॉलो करके आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं? नंबर 1, आप क्या मालिश करवा रहे हैं डिलीवरी से पहले? डिलीवरी से बाद जो मालिश करवाते हैं वही आपने डिलीवरी से पहले करवानी है, चाहे आप महीना करवा लें या आप 15 दिन करवा लें, जिससे आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। टांगों की और कमर की मालिश बहुत जरूरी है और उसमें पुश करने की हिम्मत आती है आप में। नॉर्मल डिलीवरी तकरीबन 100 या 1000% क्लियर हो जाती है अगर आप इन चीजों पे अमल करते हैं। अगली दूसरी चीज होती है कि आप 7वें महीने से अपनी डाइट पे कंप्रोमाइज करते हैं। क्या आप देखते हैं कि मैं कौन सी डाइट खा रही हूँ, जस्ट आप पेट भर रहे हैं और भूख मिटा रहे हैं? एक तो आप बादाम रोगन के इस्तेमाल शुरू कर दें, दूसरा डेली का एक अंडा शुरू कर दें, तीसरी चीज आप आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। अब आप आयरन ताकत की गोली भी ले रहे हैं, कैल्शियम की गोली भी ले रहे हैं। बहुत से मरीज जो होते हैं, बहुत से डॉक्टर जो होते हैं वो पेशेंट्स को विटामिन डी नहीं दे रहे होते, तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है, आपकी टांगों के जोड़ों में दर्द है, आपकी टांगों पे वजन महसूस हो रहा है, दबाव है, आपकी वजाइना की हड्डी में दर्द है, तो समझ लें कि आपको विटामिन डी की कमी। तो आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द है, आपकी टांगों के जोड़ों में दर्द है, आपकी टांगों पे वजन महसूस हो रहा है, दबाव है, आपकी वजाइना की हड्डी में दर्द है, तो समझ लें कि आपको विटामिन डी की कमी। अगली चीज आपने देखनी है, क्या आपके बच्चे का पानी कम तो नहीं है? अगर आपके बच्चे का पानी बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ी सी पेचीदगी आती है। देखिए, अगर आपके बच्चे का पानी कम है, आपको 7वें महीने में चेकअप करवा रहे हैं, 8वें महीने में आपको पता चल चुका है, तो आप पानी का इंटेक अगर ज्यादा कर रहे हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी आसानी से करवा सकते हैं। अगर आप खुद पानी का इंटेक ज्यादा नहीं कर रहे, तब आप नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल होगी, क्योंकि आपको खुद को पानी की कमी, आपके बच्चे को पानी की कमी। तो इतने आसान टिप्स हैं, आपने पानी की कमी नहीं होने देनी। एक दिन में 15 गिलास अगर नहीं पी सकते तो 10 गिलास तो लाजमी है, हो सके तो 15 पूरा कर ले। इसके अलावा अगली चीज है आपकी वॉक। अब आप कहते हैं कि हम सारा दिन काम करते हैं, बहुत से पेशेंट्स को मैं कहती हूँ कि आपने वॉक करनी है, वो मुझे कहते हैं कि मैम हम सारा दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, हमारा इतना बड़ा घर है, तो इतने बड़ा घर से आप थक रहे हैं, इतने बड़े घर में काम कर करके, ये नहीं कि आप वॉक कर रहे हैं। वॉक ऐसी चीज है जिसमें रिलैक्स होता है बंदा, माइंड रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, और उसके बाद आप फ्रेश होते हैं। वॉक के बाद घर के काम करके तो आप थक जाते हैं, ठीक है। अगली चीज अब आपने देखना है, जो आपने देखना है कि आपका, अगर आपका बच्चा सीधा है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो चीजें आपने अल्ट्रासाउंड में देखनी है, आपका बच्चा सीधा है या उल्टा है, आपको बच्चे को पानी की कमी है या नहीं, ठीक है। बच्चे की हार्ट बीट तो नॉर्मली होती है, ज़ाहिर है 8-9वें महीने तक चलना है, हल्की फुल्की ऊपर नीचे हो सकती है, इसका कोई वो मसला नहीं। अगली चीज आपने जो देखनी है कि आपकी हड्डी छोटी तो नहीं है। अगर आपके पहले नॉर्मल हो चुके हैं तो इस बार तसल्ली से घर बैठ जाए, इंतजार करें, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आराम से बैठ जाए, इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी दर्दें लगेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका पहला बच्चा है तो आपको एक डॉक्टर नहीं, डॉक्टर चेंज करके तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आपकी हड्डी भी ठीक है, बच्चा भी सीधा है, कोई मसला भी नहीं है छोटा मोटा, तो आपने इस पे परेशान नहीं होना। हाँ, बीपी हाई होना हल्का फुल्का सा नॉर्मल है, शुगर थोड़ी सी बढ़ गई है तो नॉर्मल है। अगर शुगर ज्यादा हाई हो रहा है तो आपको मेडिसिन लेनी, अगर बीपी ज्यादा हाई हो रहा है तो मेडिसिन के साथ साथ परहेज जरूरी है, ठीक है। 7वें 8वें 9वें महीने में शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल बहनों को हो जाते हैं। अब बहुत सी बहनें हमल को लेके इतना परेशान होती है, इतने मुझे मैसेज आ रहे हैं, मेरी प्यारी बहनों, हमल कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। हमारी बड़ी जो थे, उन्होंने, नानियां दादियां जो हमारे हैं, उन्होंने कितने बच्चे पैदा किए हैं, 8 10 या 20 भी बच्चे बहुत सी औरतों के हैं। जो मेरे पास कुछ दिन पहले एक औरत आई है, उसका 21वां बच्चा था। आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें से 8-10 उसके जाया हो चुके थे और 8-10 उसके पास थे। तो आप इससे हिसाब लगाएं, और सब नॉर्मल, और कभी वो अल्ट्रासाउंड के लिए भी नहीं गए। ऐसे पेशेंट होते हैं। अब आपको कहने का मकसद ये है कि हमल के दौरान छोटे मोटे मसले होते हैं, जैसा कि दर्द हो गया पेट निचले हिस्से में,
या बार बार पेशाब आ रहा है, उलझन हो रही है, ये हो गया वो हो गया, छोटे मोटे प्रॉब्लम, हाँ आप चेकअप जरूर कराइए। हमल के दौरान 3-4 विजिट आप लाजमी करें। एक सब शुरू में कर लें, दूसरी आप ग्रोथ के लिए देख लें क्या बच्चे की ग्रोथ में, बच्चे के अनोमली स्कैन जो है वो करवा लें। तीसरा आप 8वें महीने पे चले जाएं। चौथा आप एंड पे चले जाएं। ज्यादा बहनें जो परेशान है वो वीक्स को लेके परेशान है। जी हमारा इतने वीक्स हो गए, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, इतने वीक्स हो गए, हमारी दर्दें नहीं लग रही। तो मेरी प्यारी बहनों, जितने वीक्स पूरे कुदरत ने रखे हुए हैं अल्लाह की तरफ से, उतना टाइम पे जाकर दर्दें लगनी है। ये एक टाइम कैपेसिटी होती है, जब बच्चा बिल्कुल मुकम्मल मैच्योर हो जाएगा तो दर्दें लग जाती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बच्चा बिल्कुल मैच्योर हो गया और दर्दें नहीं लग रही। ये छोटे छोटे जो मसले हैं, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा, बच्चा ऊपर है, ये सब चीजें, ये हो गया वो हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ये एक मिथ सी बने हुए हैं। इन चीजों को छोड़ दें, इन चीजों को माइंड से निकाल दें। करना क्या है, अगर आपको रियल पेन्स आए तब आपने डॉक्टर के पास जाना है। अदरवाइज बार बार डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के, इतनी सी दर्द हुई भागो डॉक्टर के पास, इतनी सी दर्द हुई भागो डॉक्टर के पास, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिमाग और दिल दोनों को बड़ा करना है, ठीक है। अपनी सोच को भी, बचना किस चीज से, स्ट्रेस से बचना है, बाहर के खानों से बचना है, अल्कोहल से बचना है, ज्यादा चाय से बचना है, बहुत ज्यादा नहीं पीनी, कम पी सकते हैं, दूध का इस्तेमाल करना है, अच्छे फल फ्रूट्स जो रूटीन्स के हैं, जो मौसम के हैं वो इस्तेमाल करने हैं, हेल्दी डाइट रखनी है, अंडा डेली का खाना है, खजूर खाना है। डाइट भी जरूरी है ना, एक बच्चा बढ़ रहा है, एक औरत से एक बच्चा निकल रहा है पूरा, तो उसके लिए भी तो आपको, अच्छा मेन चीज जस्ट इंतजार करें तसल्ली से, जो मैं आपको बताने लगी थी पहले भी, जस्ट आपने इंतजार करना है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। हॉस्पिटल कब जाना है, अगर आपको पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपकी पांचे तक पेशाब की तरह पानी चला गया है, फिर आपने जाना है। या आपको दर्द पहले आ रही थी, अब बढ़ बढ़ के आ रही है, हर आने वाली अगली दर्द बढ़ बढ़ के आ रही है, यानी कि रात को दर्दें हो रही हैं और सुबह वो दर्दें बढ़ गई हैं, तो ये डिलीवरी की दर्दें हैं। अगर वो रात को होती है सुबह हट जाती है, नॉर्मल है, डिलीवरी की दर्दी नहीं है, क्योंकि ये होनी है, दर्दें होती हैं, इतनी दर्दें होती है कुछ लड़कियों को, वो तो सीधा लेटा भी नहीं जाता, वो करवट पे लेटती हैं, ये नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। बेफिक्र हो जाए, मैं बार बार इस चीज पे जोर दे रही हूँ कि आप मेरी बात समझें, स्ट्रेस छोड़ दें, ठीक है। ये चीजें, स्ट्रेस आपके लिए बेस्ट नहीं है। जाना कब है, जो दोपहर को दर्दें लगी शाम को बढ़ गई, शाम को दर्दें लगी सुबह आपकी मजीद दर्द वो बढ़ चुकी है, और उसके साथ साथ आपका वजन फील, वजन तो आपको 7वें महीने से शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत से पेशेंट आते हैं, हर दूसरा पेशेंट मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे वजन है, मुझे वजन है। तो इन चीजों को छोड़ेंगे तो, जिन्होंने पहले पैदा किए बच्चे, वो शदीद दर्द के साथ काम करती थी, सुबह से लेके शाम तक वो काम क्या सर पे होता था और एक मटका उनकी बगल में होता था, और बहुत लंबा सफर करके वो घर के पानी भरते थे, फसलों के काम सारा दिन वो करती थी। इसमें मसल रिलैक्स होते हैं, पट्टे जो है, औरत की बॉडी जो बहुत स्ट्रोंग हो जाती है। अब आपने करना क्या है, आप इन चीजों को माइंड में रखें, ठीक है। अगर आप ये चीजें माइंड में रखेंगी तो आप रिलैक्स हो जाएंगी, हमल कोई बीमारी नहीं है। अगर आप बेड रेस्ट पे मौजूद हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। अगर पहले दिन से ही बेड पे, आजकल की बहू में हमल होता है तो बेड पे लेट जाती है कि हमें बेड रेस्ट, अगर आपको डॉक्टर बता रही है आपका बच्चे पहले बहुत ज्यादा जाया हो चुके हैं, प्री टर्म आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, या आपको बच्चेदानी के मुंह पे टांका लगा हुआ है, या आपको बच्चे का बहुत ज्यादा आपको बच्चीदगी है, डॉक्टर ने आपको बता दिया है कि इन प्रॉब्लम्स में आपने, ये प्रॉब्लम्स है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया है, आपका बच्चा सीधा नहीं है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ना लें। देखिए कुछ चीजें हैं, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी इस चीज को देखते हैं, फोकस करते हैं कि ये चीज है, इनमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, और जो चीजें हैं जिन पे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है उन चीजों में तो आपको फोकस करना चाहिए। थोड़ी सी अगर आप हिम्मत करेंगे तो आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। मेरी हेल्प की जरूरत है, मैं आपको हर तरीके से गाइड करने को तैयार हूँ, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पर कमेंट कीजिए, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नंबर पे कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। वहां पे मैंने स्पेशल आपका रिप्लाई के लिए एक बंदी मुकर्रर की हुई है, जो कि आप लोगों से टाइम लेके मुझे बताए, मुझसे टाइम लेके आपको बताए, जो मेरी आपसे बात करवा दे, ठीक है। फिर मैं कॉल पे आप लोगों से बात करती हूँ तसल्ली से, चाहे 10 मिनट करें चाहे 15 मिनट करें, आपकी पूरी रिपोर्ट्स देखूंगी, आपको अच्छा गाइड करती हूँ। अब ये है, कुछ बहनें कह रही है अच्छा यहाँ पे बात करने के लिए मैंने रखी है 200 रुपया फीस। तो 200 रुपया फीस क्यों रखी है,
कि फेक कॉलों से हम बच सकें। बहुत से फेक कॉल्स आ रही हैं, हर बंदा दूसरा मैम से बात करनी है, जस्ट फीमेल का है मुझसे बात करने के लिए, मेल कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, मेल का प्रॉब्लम है तो उसकी बहन बात करे, उसकी बीवी बात करे, मैं उसको रिप्लाई दे देती हूँ। इसके अलावा अब जो कह रही है कि मैडम आप पैसे मांगती हैं, तो मेरी बहनों में 200 रुपया नहीं मांग रही आप लोगों से, मैं जस्ट वो फेक कॉल से बचने के लिए 200 रुपया रखा हुआ है कि पता चल जाए कि इस बंदे को जर्मन प्रॉब्लम है। वो 200 रुपए की रसीद भी भेजेगा और साथ में आपके जो क्वेश्चन है आपके वो या वॉइस करेगा या फिर वो अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजेगा। क्लियर हो जाएगा इस बंदे का मामला है, तो इस उसके साथ मैं बात कर सकती हूँ। अब मैं इतनी फ्री भी नहीं हूँ कि मैं हर बंदे से पूछूं, मसला कुछ भी नहीं होता और आप बिला वजह की कॉल उठा के कर रहे हैं, तो प्लीज इसलिए इस चीज से इग्नोर करें। और बाकी बहुत से कमेंट्स में लोकेशन पूछ रही हूँ, तो प्लीज लोकेशन मैं किसी को नहीं बता रही, मैं जस्ट आपके मशवरे के लिए आप कॉल पे बात आप लोगों से कर सकती हूँ, वो मैं कर लूंगी। थैंक यू।